Hello students, welcome to my new video. In this video, we have discussed about class 10, chapter number 12, area related to circle, solution for exercise 12.2. तो हम लोग इसमें exercise 12.2 के solution की बात करेंगे, जिसमें शुरू के 5 क्वेश्चन किए को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, रीड करेंगे, देन इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो रीड करते हैं। तो अ chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, यानी कि a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसका chord जो है subtends an angle of 60 डिग्री एट द सेंटर। उस सर्कल का जो chord है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हम लोग को माइनर और मेजर सेगमेंट, सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा क्या कर रही है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है, कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए क्या है यहाँ पर, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। देखो क्या कह रखा है कि देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी सेगमेंट का एरिया निकालना है हम लोग को। कि क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे एक क्या करता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ इससे। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। सर्कल का रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है। और ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोग इसको नेम दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लेना। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इसके बाद फिर बड़े वाले सेगमेंट का भी एरिया हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो आपको क्या क्या दिया है। एक तो आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, थीटा। थीटा कितना दे रखा है बताइए, थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। किसके लिए ये सब है, ये जो थीटा है वो माइनर सेगमेंट के लिए है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, देखिए थीटा बाई 360 यानी 60/360। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको देगा, ये 3.14 रखना है। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो गया। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 3.14 और ये 15 का हो जाएगा, 15 इंटू 15 माइनस 1/2 और 225 और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगी। ठीक है ना, स्क्वायर रूट 3/2। अब देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 जा 60 हो गया और 6 कैरी, 15 1 जा 15, 15 6 21, 21 और 2 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 2 47, 47.10 into 5 बाई क्या हो जाएगा, 5 और बाई क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 इंटू 2 2 5 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73। कह रहा है स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या रखनी है, 1.73 रखनी है। फर्दर हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 जा 4 हो जाएगा।
और 2 3 जा 6 हो गया 1, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, फिर 2 कैरी हो जाएगा तो 5 5 जा 25 और 2 27, फिर 2 कैरी हुआ, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 और 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11, 117.75 हो गया। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। तो 225 और 1.73 को हम लोग क्या करेंगे बताइए, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.73 इन दोनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6 1 7 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 7 5 जा 35 हो गया, और 7 5 जा 35 हो गया, फिर 3 7 2 जा 14 और 3 17 हो गया, 1 कैरी हो गया, 7 2 जा 41 15 हो गया, ठीक है ना। अब इसके वहाँ 1 से करें तो 0 0 5 2 2, अब ये हो जाएगा 0 0 5 7 5 12 और 1 कैरी हो गया, तो 1 कैरी हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7 5 12 12 6 18 19 9 और 1 5 2 7 1 8 और 2 1 3, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 389.2500, कितना आ जाएगा 389.25 हो जाएगा। और अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि एक सर्कल है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसका जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वो केंद्र पर क्या कर रही है, 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, ठीक है ना, केंद्र पर, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक है ना, ठीक ठाक थोड़ा बना दूं ये सर्कल। तो चलिए ठीक है, ये सर्कल बन गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, इसमें क्या कह रखा है वो समझिएगा
कह रखा है कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना बताइए 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है सर्कल है, ठीक है ना। और इसका रेडियस क्या है, हाँ ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे इसका रेडियस क्या है। इसके रेडियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं हम लोग इसका रेडियस मिलता क्या हम लोग को। तो वहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है ना, निकालना तो है नहीं, तो रेडियस आपको गिवन है वहाँ पर। तो रेडियस गिवन है कितना आपका 12 सेंटीमीटर गिवन है। और इसके अलावा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, केंद्र पर कितना कोण बन रहा है वो भी आपको गिवन है। तो हम लोग ये करते हैं, हम लोग क्या यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया और ये क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग इसको ये क्या हो गया जीवा हो गया। तो अगर ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो ये कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 12 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी ये जीवा का नाम दे देते हैं यानी कॉर्ड का नेम है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सेगमेंट और इसी सेगमेंट का एरिया हम लोग को क्या करना फाइंड आउट करना है। देखिए आपका कहना ये होगा सर डायरेक्ट हम लोग सेगमेंट वाला फॉर्मूला लगा लें हो जाएगा। तो सेगमेंट वाला फॉर्मूला तो आप लगा लोगे डायरेक्ट, ठीक है ना। सेगमेंट वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा लोगे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको साइन थीटा रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा में थीटा की जगह 120 रखना पड़ेगा, तब जा करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे ना कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, या फिर अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहो तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, जहाँ पे आपका जैसे क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है देखिए मैं एक बार आपको फॉर्मूले से दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए आपका आर क्या है बताइए 12 सेंटीमीटर है। आर क्या है 12 सेंटीमीटर है। अगर फॉर्मूले से आ गया तो हम लोग फॉर्मूले से ही सॉल्व कर देंगे। तो आर क्या है 12 सेंटीमीटर है और थीटा क्या है हमारा, थीटा यहाँ पे क्या है 120 डिग्री। थीटा क्या है यहाँ पर 120 डिग्री है जो कि सेंटर पे बन रहा है। तो ये हो गया 120 डिग्री। अब हम लोग को देखिए सेगमेंट का फॉर्मूला क्या मालूम है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि त्रिज्य खंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने देखा था क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वेयर माइनस, ठीक है ना। ये था आपका -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था। -1/2 क्या था आर स्क्वायर साइन थीटा था, ठीक है ना। तो देखिए करेंगे क्या यहाँ पे हम लोग ध्यान समझिएगा। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख देते हैं और ये क्या हो गया 360 डिग्री हो गया। पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको रखना होगा 3.14 रख लीजिए और आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin θ/2 और cos θ/2। अब इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी। क्या होगा sin 2θ बराबर क्या होता है 2 sin θ cos θ। 2 sin θ क्या होता है cos θ होता है, 2 sin θ cos θ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ 2θ है तो यहाँ क्या है थीटा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा होता आपका तो यहाँ क्या होता 2 sin θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2, ये आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 sin θ/2 cos θ/2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/2, फिर क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी पड़ेगी। अभी हम बिना आइडेंटिटी के भी करके दिखाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 12 3 36, तो 1/3 हो जाएगा और ये 3.14 हो गया और ये हो गया 144 हो गया, ठीक है ना। 144 माइनस 1/2 नहीं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। sin θ/2 यानी कि sin 120/2 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 120/2 हो जाएगा, ठीक है ना, cos 120/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/3
3 से 1/3 क्या करते हैं हम लोग, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और फिर 2 हो जाएगा, 3 और जा 24, ठीक है ना। तो 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, 144 क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 48 का और 3.14 का। तो 48 और 3.14 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो जीरो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 4 8 जा 32, तो 4 4 जा 16, 19 हो गया, तो 8 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 3 8 जा 24, और 3 4 जा 12, 14 हो गया, ये 2 हो गया, 9 8 17 होगा, तो 17, 4 4 8 9 और 10 0 0 और 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 15, यानी क्या हो जाएगा 150.72। तो ये हो जाएगा 150.72 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान समझिए आगे क्या करते हैं हम लोग। आगे हम लोग करेंगे, हमारे पास क्या है 144 है, तो -144 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 2 से इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो गया, तो कितना हो जाएगा 150.72 माइनस क्या हो जाएगा 36 इंटू 1.73, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 और 1.73 का, तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 1 10 हो गया, 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21, और 4 25 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 8 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, 3 2 5 1 6, तो 62.28 हो जाएगा। तो 150 माइनस 72 माइनस 62.28, 62 पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए 28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 12 में से 8 गया 4 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ डेसिमल हो गया, और यहाँ 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 14 में से 6 गया 8, तो 88.44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हम लोग निकाले, ये हम लोग निकाले आइडेंटिटी का यूज करके। कैसे, आइडेंटिटी का यूज करके, तो आप ऐसे आइडेंटिटी का यूज करके निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, जब हम लोग को आइडेंटिटी ये नहीं मालूम रहेगी तब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। जब दूसरा तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे वो समझ लीजिएगा, दूसरा मेथड। तो यहाँ पे दूसरा मेथड क्यों बताया जा रहा है, दूसरा मेथड इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी आपके क्लास में इतनी आइडेंटिटी का यूज नहीं किया गया है क्लास 10 में, इसलिए मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को क्लास 10 में अभी इतनी आइडेंटिटी का यूज करना नहीं बताया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आर क्या है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये हो गया थीटा 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे इस सेक्टर, ये देखो एक सेक्टर आपका बनेगा OAXB, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को OAB, ठीक है ना, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, सेक्टर का एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वहां पे इसमें हम लोग को समस्या है। देखिए आप ये समझिएगा, इन ट्रायंगल OAB, पहले हम लोग ट्रायंगल के लिए जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ना उसका बेस मालूम है हम लोग को, ना उसका हाइट मालूम है। तो पहले हम लोग इस ट्रायंगल का, इस त्रिभुज का बेस यानी कि आधार और हाइट यानी कि ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा, OA बराबर OB, OA बराबर क्या हो जाएगा OB हो जाएगा,
क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी कि ये है क्या, ये है वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो एक बात बताइए, अगर दोनों बराबर होंगे तो एक बात मुझे बताइए, क्या एंगल ए एंगल बी के बराबर नहीं होगा? होगा ना। क्यों बराबर होगा? क्योंकि आप लिखोगे वो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ये हो गया आपका। चलिए ठीक है, ये हम लोग लिख लिए। तो यानी कि हम लोग को ये पता चल गया एंगल ए एंगल बी के इक्वल हुआ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल बी इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। चलो अब जरा ध्यान दो, तो इसी ट्रायंगल में हमारा जो एंगल ए होगा प्लस एंगल ओ होगा प्लस एंगल बी होगा, ठीक है ना। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आप लिख लेना सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ क्या, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए, यानी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है ना, 180 डिग्री होता है। ए है एक्स, ओ है 120 डिग्री और बी भी क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। 120 जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो 160 बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 60, ये कितना हो गया 30, यानी x इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 30 डिग्री आ गया। x इक्वल टू हम लोग को क्या मिला, 30 डिग्री मिला। अब जरा ध्यान समझिएगा क्या मतलब निकला इसका। तो एंगल ए जो है वो 30 है, एंगल बी जो है वो भी क्या है 30 है। अब जरा ध्यान समझिएगा, अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ ओडी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इन ट्रायंगल ओ ए डी, तो इन ट्रायंगल ओ ए डी क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लगा लेंगे यहाँ पर बताइए। ये क्या है, आपको 30 डिग्री मिल गया है, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, OD अपॉन क्या हो जाएगा, AD। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है ना। और OD अपॉन AD, तो OD को OD ही रहने देते हैं, AD को AD रहने देते हैं, क्योंकि दोनों में से हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, तो दोनों में से हम लोग को क्या कुछ भी नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि दोनों चीजें नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ tan का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पे साइन का लगा लेते हैं, ठीक है ना। साइन का क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन के लिए हम लोग को हाइपोटेन्यूज मिलेगा, तो हाइपोटेन्यूज तो हम लोग को पता है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री लगा लो आप, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि OD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, OA हो गया, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और OD नहीं मालूम, OA कितना है 12 है, 12 जाके डिवाइड कर लिया तो OD बराबर कितना हो जाएगा 2 6 12, यानी OD बराबर क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। हाइट तो मिल गए हम लोग को, क्या मिल गए, हाइट तो मिल गए हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेस निकालेंगे। बेस कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लेंगे, क्या, cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा AD और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बताइए, OA हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगी, और AD की वैल्यू तो नहीं मालूम हम लोग को। OA कितना है आपका, OA है 12, 2 6 12, तो AD बराबर क्या हो जाएगा बताइए, AD बराबर 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये AD भी हम लोग को मिल चुका है, तो AD मिला है, अभी हम लोग को बेस पूरा नहीं मिला है, अभी AD केवल मिला है, तो AB हम लोग को चाहिए। तो जो AB होगा ना आपका, वो AB क्या होगा 2 टाइम्स AD होगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो सेंटर है, सेंटर से किसी भी ट्रायंगल कह रहा हूँ, किसी भी सर्कल के सेंटर से
ठीक है ना, उसके कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो परपेंडिकुलर जो होगा, वो परपेंडिकुलर लाइन जो होगा वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसलिए जो AD होगा वो AB का ट्वाइस होगा, ठीक है ना। तो AB यानी कि मैं क्या बोला, हिंदी मीडियम वाले समझिएगा कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समाधिभाजित करता है, ठीक है ना। तो जीवा को समाधिभाजित किया, इसलिए AD क्या हो गया, जो AD होगा, जो AB होगा, AB वो AD का क्या होगा, 2 गुना होगा, AD का क्या होगा, ट्वाइस होगा। चलिए देखिए, तो AB क्या मिलेगा हम लोग को, AB यानी जो बेस है 2 × 6 स्क्वायर रूट 3 यानी क्या मिल जाएगा, 12 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। क्या मिल गया, 12 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर मिल गया हम लोग को क्या, AB। चलिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या OAXB, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, सेगमेंट है ना, तो O नहीं AXB हो गया सेगमेंट के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, OAXB हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। चलिए देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालना हम लोग को, तो कैसे करेंगे, θ/360 πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या बताइए ट्रायंगल का, AB है, और हाइट क्या है ट्रायंगल का बताइए, हाइट है ट्रायंगल का क्या, OD। कोई दिक्कत नहीं ना। थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आपको दे रखा है, 360 डिग्री हो गया ये, ठीक है ना। पाई की वैल्यू होती है कितनी, 3.14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, -1/2, -1/2। AB कितना मिला है आपको, 12 स्क्वायर रूट 3 मिला है, और OD कितना मिला आपको, OD मिला है 6, ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 144 हो जाएगा, -1/2। 2 को हटाएंगे हम लोग, 2 3 × 6 हो गया, 12 3 × 36 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा बताइए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 × 12, ठीक है ना, 2 3 8 × 24, कितना हो गया, 48 हो गया। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, 150.72 आएगा। और इसको हम लोग जब क्या करेंगे, 36 इंटू स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 1.73 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 माइनस इंटू 150.72 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 31.73, 3 6 × 18 हो जाएगा, और 3 3 × 9 110 हो जाएगा, और 7 6 × 42, और 7 3 × 25 हो गया, मतलब 4 कैरी होगा ना। और क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 6 5 11 1 12, और कितना हो जाएगा आपका 325.6, यानी 62.28 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप चाहे जिस मेथड से कीजिए, चाहे आप ऐसे कीजिए, चाहे आप आइडेंटिटी लगा कीजिए, ये हो गया आपका आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।